दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ये रियल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए प्रस्तुत है। सेम इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र आपका 2024 में भी आने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपका जो फ्रंट पेज दिखाई देगा वो इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका फ्रंट पेज आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक के स्थान पर अपना रोल नंबर डालना है, अपना नाम लिखना है इस खाने में, और इस खाने में अपने सिग्नेचर करना है, यानी हस्ताक्षर करना है। इसके बाद चलते हैं तो नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर दिया गया है और यहाँ पर आपको किस प्रकार से OMR सीट पर गोला भरना है वो सही तरीके से यहाँ दिखाया गया है। आपको कहीं पर कट नहीं मारना है, अलग आपका निशान ना लगे, या एकदम सटीक गोला आपको फिल करना है। इसके बाद आप सभी को पता होगा किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है, हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क के होते हैं। इंग्लिश के इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन 15 मार्क के होते हैं। मैथमेटिक्स यानी गणित के 35 प्रश्न 35 नंबर के होते हैं। इसके बाद है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो होते हैं वो 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 अंक के होते हैं। कुल मिलाकर के 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है और समय आपको 2.5 घंटे का मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे 30 मिनट टाइम। तो इसी में आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पेपर हल करना होगा। तो आइए देखते हैं और इस प्रश्न पत्र में हम हल करते हैं इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नों को। तो हिंदी के 15 प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद आपको जो है लगातार वीडियो जो उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित चारों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। और हर प्रश्न पत्र का आपको 5 वीडियो दिया जाएगा, जिसमें 2 वीडियो गणित के रहेंगे, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो वीडियो आपका ये है हिंदी का है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व कराएंगे। और बच्चों आपको बता दूं ये 2022 में प्रश्न पत्र इसी प्रकार से आया था और इसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला खंड जो होगा आपका हिंदी का होगा, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो निर्देश सबसे पहले दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है, सही उत्तर चुनें। देखो इंस्ट्रक्शन आप यहीं जब पढ़ लेंगे तो आपको अपने परीक्षा हाल में कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी कोई निर्देश आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आसानी से आप जल्दबाजी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो इसमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है? अधिनियम लिखा है, अधिनियम लिखा है, अधिनियम लिखा है या फिर अधिनयम लिखा है? तो कौन सा सही होगा बच्चों? अधिनियम। आप सभी को पता होगा अधिनियम का मतलब एक्ट। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी ए पहला वाला ऑप्शन आपको फिल करना है, गोला करना है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब अपराधी किसी गलत काम के लिए अपना दोष ना मानकर पूछने वाले को दोषी बताता है तो आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो इसमें आपका सही जवाब जो होगा वो सटीक बैठेगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग जो है क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें, ऑप्शन को अपने मन में सोच लिया करें, उसके बाद उसका आंसर देखा करें। तो आइए देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपने हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले आपको देखना है ग, तो तालव्य, कंठ, दंत या मूर्धन्य। तो इसमें बच्चों सही आंसर आपका हो जाएगा कंठ। जो ग वर्ण होता है, जो का वर्ग होता है, क ख ग घ अंगा, ये पांचों जो अक्षर होते हैं वो कंठ होते हैं, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। तालव्य में आपका आ जाता है बच्चों च छ ज झ इया, ये पांचों अक्षर आपके तालव्य होते हैं। और दंत की बात करेंगे तो त थ द ध न, ये सारे अक्षर आपके दंत होते हैं। मूर्धन्य में आपके ट ठ ड ढ अड़ आता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है अच्छे से। 4था नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह वाक्य पहचानिए जिसमें चिड़िया शब्द का शुद्ध बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को अच्छे से। लिखा है कि चिड़िया गाना गा रही हैं, चिड़ियाएँ डाल पर बैठी हैं, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता। सब चिड़िया
उड़ गई है। तो इसमें कह रहा है सब चिड़ियाँ उड़ गई हैं, तो ये कोई बहुवचन शब्द नहीं बना। सारी चिड़ियाँ होता ही नहीं है, तो ऐसे आप ऑप्शन काट दीजिए, तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रूप, रंग या आकार बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो इसका सही जवाब बच्चों है गुणवाचक। रूप, रंग और आकार बताने वाले विशेषण गुणवाचक कहलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक उपवाक्य और एक इसमें जो है मुख्य वाक्य के रूप में आपको मिल जाएगा आश्रित वाक्य। ठीक, तो इस प्रकार के वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसमें सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक उपवाक्य हो और दूसरा एक जो है मुख्य वाक्य होना चाहिए, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, आश्रित हो, तो उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, नीचे एक वाक्य को 4 खंडों में बांटा गया है जिनमें से किसी एक में अशुद्धि है, उसे पहचानिए। लिखा है चौथा प्रश्न, मैंने ठीक से नहीं करा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है नहीं करा। नहीं करा नहीं होता, नहीं किया होता है। यानी चौथा जो नंबर है इसमें अशुद्धि है। तो लिखा है कि अशुद्धि किस खंड में है? तो चौथे खंड में है। तो चौथा खंड देखो डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपको कलर करना है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं? तो पवन अनिल, अनल पवन या फिर अनिल पावन या अनल और समीर। तो सही जवाब बच्चों इसमें पवन और अनिल ये वायु के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, उपर्युक्त लोकोक्ति से वाक्य पूरा कीजिए। अब इसमें देखो दिया गया है कि लोकोक्ति दी गई है और उसी के अनुसार आपको कौन सी लोकोक्ति इसमें फिट बैठेगी। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना ईद का चांद नहीं है, ये वाक्य नहीं बन रहा है। बाएं हाथ का खेल है, तो इतने ऊंचे पद पर पहुंचना बाएं हाथ का खेल नहीं है। यानी भाई कोई भी हमको आईएएस या आईपीएस पहुंचना है तो बाएं हाथ का खेल नहीं है, थोड़ा सा कठिन तो है ना। तो इतने ऊंचे पद पर पहुंचना बाएं हाथ का खेल नहीं है, यही आपका सही बैठेगा। इसके अलावा अगर दूसरा आप यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे तो मुहावरा तो रख देंगे लेकिन वाक्य नहीं बनेगा। जैसे इतने ऊंचे पद पर पहुंचना ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है, ये कोई वाक्य नहीं बनना है ना। तो इस प्रकार से आपका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि नश्वर का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, अर्थात विलोम शब्द कौन सा है? तो ये है ईश्वर, अनश्वर, कृत्रिम या फिर लौकिक। तो ये अनश्वर हो जाएगा। नश्वर का पर्यायवाची अनश्वर होता है। इसके बाद है अगर निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे जो उपयुक्त हो उसको चुनना होगा। तो हमने आपके लिए जो है कुछ इस प्रकार से इसको पीडीएफ को बनाने का प्रयास किया है, जिससे आपको अनुच्छेद भी दिखाई देगा और इधर आपको क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे प्रश्न आपको इसी अनुच्छेद में ही मिल जाएंगे। तो देखो पहले पढ़ लेते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। जो लोग बिना श्रम किए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं वे आलसी होते हैं। परिश्रमी अपनी मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है, यही मान्यता है। महापुरुषों के जीवन में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में श्रम करते रहना चाहिए। जीवन में सुख मांगने या खरीदने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। जीवन रूपी सुनसान जंगल में मेहनत और अभ्यास से जो चाहे अपने लिए मार्ग बना लें। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता है कि जीवन में परिश्रम आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं। आरामदायक जीवन के लिए, धन अर्जित करने के लिए, प्रतियोगिता के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि जीवन जो है सफलता पाने के लिए परिश्रम आवश्यक है। क्या है? सफलता पाने के लिए
परिश्रम आवश्यक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रहे क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन का जवाब है आपको इसके आधार पर देना है, अनुच्छेद के आधार पर देना है। ठीक है, तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? तो यहाँ पर देखो लिखा है कि अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म है या धर्म होना चाहिए। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अभ्यास करते रहना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम का फल सदैव क्या होता है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि श्रम का फल सदैव मीठा होता है, ऐसी मान्यता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है अनमोल के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। तो अभ्यास, प्रेरणा, मूल्यवान या महापुरुष। तो इसमें देखो यहाँ पर लिखा है कि वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। तो यहाँ पर मूल्यवान का अर्थ क्या है? अनमोल है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवालों के जवाब देना है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर है, लोग कुशल कहाँ बनते हैं? तो लोग कहाँ पर कुशल बनते हैं? वो संसार में आकर कुशल बनते हैं। तो इसमें आपका डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर ये लिखा हुआ, अनुच्छेद को अगर गौर से पढ़े होंगे तो आपको दिखा होगा, सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं, यही लिखा है। तो इस प्रकार से आपको अनुच्छेद के अनुसार ही देखकर क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो ये बच्चों आपके रहे 15 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जो अंग्रेजी के, ये क्वेश्चन हम करवा देंगे आप सभी को। और लगातार आपको 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और सारे वीडियो आप सभी लोग देख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।